दोस्तों और भक्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपके समक्ष सुरक्षित मातृत्व के बारे में, यानी कि जच्चा और बच्चा के बारे में, कैसे वो सुरक्षित रह सकते हैं, आपके सामने वृत्तांत रखा था और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। तो इसी कड़ी में आज बच्चे के विकास के बारे में मैं आपके समक्ष अपनी जानकारी देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि यह जानकारी भी आपको पसंद आएगी। यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बच्चे का जन्म जब होता है, उसके अंदर संस्कार डालने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की ही होती है। अगर बच्चे में समय पर अच्छे संस्कार डाल दिए गए तो निश्चित ही वह बच्चा एक महान नागरिक के रूप में उभरता है। दोस्तों, समाज के उत्थान के लिए मैंने अपनी बहुत सी कानूनी सलाह YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई। आध्यात्मिक होने के नाते आपके पास भजन भी पहुंचाए। इसके अलावा ग्रेट हीरोज़, ग्रेट साइंटिस्ट्स, महान भक्तों के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो आपके लिए तैयार की और आपका बहुत प्यार मिला। आज लगभग 130 वीडियो मेरी YouTube पर लोड हैं। मैं आपके प्यार से और आपकी चाहत के लिए, आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और यह कामना करता हूँ कि आप सब भी फूलें फलें। और खासकर आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट जो है बच्चे का विकास और बचपन। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन के प्रथम 8 वर्ष प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर पहले 3 वर्ष बच्चे के स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास की बुनियाद इन्हीं वर्षों में पड़ती है। बच्चे जीवन के किसी भी दौर के मुकाबले इस उम्र में बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को जब प्यार और देखभाल मिलती है तो उनकी मानसिक प्रेरणा और बढ़ावे के साथ साथ पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य की देखभाल की भी अच्छी सुविधा मिलती रहनी चाहिए, तो बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है और वे बहुत जल्दी सारे ही कार्य सीख जाते हैं। सभी बच्चों को जन्म के समय कानूनी पंजीकरण कराने, स्वास्थ्य की देखभाल करने, अच्छा पौष्टिक भोजन और शिक्षा पाने का अधिकार है। दोस्तों, हर किसी अस्पताल में यह मैंडेटरी है कि बच्चे के जन्म के समय उसका पंजीकरण कर दिया जाए। इसी तरह अस्पतालों में जच्चा बच्चा को खाने की सुविधा, बैलेंस डाइट, यानी कि मिनिमम जो शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस भोजन में वह तत्व मौजूद होने चाहिए। भोजन पौष्टिक होना चाहिए और इसके साथ साथ ही बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान ने, हमारी सरकार ने दिया है, उसके तहत भी बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको आजकल मिड डे मील की सुविधा प्राप्त है। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा और शारीरिक क्षति, बुरे व्यवहार
तथा भेदभाव से संरक्षण पाने का भी अधिकार है। बच्चों के इन अधिकारों को सम्मान और संरक्षण देना, इन्हें पूरा करना माता पिता और सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा अनुरोध सर्वप्रथम उन्हीं माता पिता से है जो कि बच्चे को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या बच्चे को इस तरह आज़ाद छोड़ देते हैं कि बच्चा कुकर्मों में फंसता चला जाता है और वह अच्छा नागरिक बनने की बजाय एक घटिया किस्म का इंसान जो कि अपनी गुजर बसर नहीं कर सकता, नशे इत्यादि में पड़ जाता है, उस तरह का नागरिक बन जाता है। तो दोस्तों, बच्चे का विकास और जो बचपन में वो सीख है, मैं एक बार फिर आपको यह दोहरा कर बोल रहा हूँ कि प्रथम 8 वर्ष, खासकर पहले 3 वर्ष बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 3 वर्षों में बच्चे को प्यार दुलार और जो देखभाल मिल जाती है, उसका पूरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जन्म के समय से ही तेजी से सीखने लगते हैं। बच्चों को जब अच्छी खुराक और स्वास्थ्य की देखभाल मिलती है, उनको प्यार दुलार और प्रेरणा मिलती है, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। बच्चों को अगर खेलने और नई नई बातें जानने के लिए अगर बढ़ावा दिया जाए तो भी उन्हें सीखने और अपना सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक तथा बौद्धिक विकास करने में बहुत मदद मिलती है। बच्चे अपने सबसे करीबी लोगों की व्यवहार की नकल करते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चों के सम्मुख इस अवस्था में जो भी आता है, उसके कामों को वो नकल करने लगते हैं और उसी के जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। सभी माता पिता और बच्चों को देखभाल करने वालों को ये चेतावनी है कि उन लक्षणों को समझना चाहिए जिनसे बच्चे के शरीर की बढ़ावट और उसका विकास सही ना होने के संकेत मिलते हों। बच्चे का विकास और बचपन में सीख जो है, जीवन के पहले वर्ष के दौरान बच्चे को जो प्यार दुलार मिलता है, उससे उसके विकास में मदद मिलती है। बच्चे को गोद में लेने, पुचकारने और बातचीत करने से उसके शरीर की बढ़ावट अच्छी तरह से होती है और भावनात्मक विकास भी अच्छा होने लगता है। माँ से चिपके रहने और जब चाहे स्तनपान कराने से बच्चे को सुरक्षा का एहसास भी होता है। माँ का दूध पीने से बच्चे को पोषण और आराम दोनों ही मिलते हैं और बच्चा बहुत अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। बेटा हो या बेटी, दोनों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतें एक बराबर सी होती हैं। दोनों में सीखने की क्षमता समान ही होती है और दोनों को प्यार, दुलार, देखभाल और अपनेपन की बराबर ज़रूरत रहती है। छोटा बच्चा रो कर भी अपनी ज़रूरतें बताता है। बच्चे के रोते ही उसे तुरंत गोद में उठा लेने, उसकी ज़रूरत पूरा करने और उसके साथ प्यार से बातें करने से भी बच्चे का विश्वास और बच्चे को सुरक्षा का एहसास होता है। जो बच्चे खून की कमी, कुपोषण या बार बार बीमारी के शिकार होते रहते हैं, वे स्वस्थ बच्चों की तुलना में डरपोक और ज़्यादा आसानी से परेशान हो जाते हैं। उनमें खेलने कूदने, नई नई बातों के बारे में जानने और
दूसरों के साथ बात करने का उत्साह भी कम हो जाता है। इन बच्चों पर विशेष ध्यान देना और इन्हें खिलाने पिलाने और बहलाने फुसलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इनका भी जो इंतज़ाम है वो माता पिता को ही करना पड़ता है। बच्चे बहुत भावुक होते हैं, यानी कि कभी अगर उनकी बात ना मानी जाए या उन्हें मनचाही चीज़ ना मिले तो बच्चे निराश हो जाते हैं। बच्चे अक्सर अजनबी लोगों को या अंधेरे से बहुत डरते हैं। जिन बच्चों की बातों का व्यवहार या मजाक में उड़ा दिया जाता है या किसी बच्चे की बात को अनदेखा कर दिया जाता है या जिन्हें सज़ा दी जाती है, हो सकता है कि वे बड़े होकर शर्मीले हो जाएं और अपनी भावनाएं भी सहज ढंग से व्यक्त ना कर सकें। बच्चा जब रोए, जिद करे या नखरे दिखाए तो देखभाल करने को धीरज और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। इससे बच्चा खुशहाल, सुरक्षित और संतुलित ढंग से ग्रोथ पकड़ता है। बच्चे की पिटाई करने या उस पर गुस्सा दिखाने से उसके विकास पर बुरा असर पड़ता है। जिन बच्चों को गुस्से में सज़ा दी जाती है उनके बच्चे हिंसक हो जाते हैं। बच्चों को अगर अच्छी तरह समझाया जाए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है तथा उनके अच्छे व्यवहार की अगर तारीफ कर दी जाए तो उन्हें परिवार तथा पूरे समुदाय का पूर्ण और सार्थक सदस्य बनने के लिए भी आगे के लिए बढ़ावा मिल जाता है। माता पिता दोनों को परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे के पालन पोषण में पूरी तरह हिस्सा लेना चाहिए। पिता की भूमिका विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पिता बच्चे को प्यार, दुलार और प्रेरणा जैसी ज़रूरतें पूरी करने के में मदद कर सकता है और इस बात की व्यवस्था भी कर सकता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा पौष्टिक भोजन वो स्वास्थ्य के लिए मुहैया कराए। पिता इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि बच्चा सुरक्षित और हिंसा मुक्त वातावरण में बढ़ता रहना चाहिए। पिता घर के काम भी कर सकता है, विशेषकर जब माँ गर्भवती होती है या बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो काम करने के लिए पिता को ही आगे आना पड़ता है। बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर उसे माँ के शरीर से चिपकाकर रखने और माँ का दूध पिलाने से बच्चे के शरीर की बढ़वार और उसका विकास बेहतर होता है और माँ के साथ उसका अच्छा संबंध भी स्थापित हो जाता है। बच्चा छूकर, सुनकर, सूंघकर, देखकर और चखकर अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करता है। बच्चों के साथ अगर खूब बात की जाए, उन्हें छुआ जाए, पुचकारा जाए, उन्हें परिचित चेहरे दिखाई देते हैं, जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई देती हैं और अलग अलग तरह की चीज़ों को छूने का मौका मिलता है तो उनका दिमाग बहुत तेज़ी से विकसित होता है। बच्चों को अगर जन्म से ही प्यार और दुलार मिलता है तो वे अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ खेलने कूदने और बातचीत करने का मौका भी अगर मिलता है जिससे वे बहुत कुछ सीखते हैं। जो बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, स्कूल में उनका प्रदर्शन आमतौर से अच्छा देखा गया है और वे ज़िंदगी की मुश्किलों को
आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन के पहले 6 महीने में बच्चा जब चाहे उसे सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। 6 महीने की आयु से सही समय पर सुरक्षित और पौष्टिक आहार भी देना चाहिए और 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक माँ का दूध पिलाते रहने से बच्चा पौष्टिक खुराक पाता है और अच्छे स्वभाव के साथ साथ दुलार पाने और देखभाल करने वाले के संपर्क में रहने का भी इच्छुक हो जाता है। माता पिता और देखभाल करने वाले दूसरे लोग बच्चे से जितनी ज़्यादा बातें करते हैं और उसकी बातों और इशारों का ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देते हैं, वह उतनी ही जल्दी सीखने में माहिर हो जाता है। माता पिता या देखभाल करने वालों को चाहिए कि वे छोटे बच्चों से खूब बात करें, उन्हें कहानी सुनाएं, गीत सुनाएं और भले बच्चे ही इन शब्दों को ना समझ पाएं, लेकिन शुरू से ही इनके साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, जिससे इनकी क्षमता आगे विकसित होती रहती है। देखभाल करने वाले बच्चों को देखने, सुनने, पकड़ने और खेलने के लिए नई नई दिलचस्प चीज़ें लाकर देनी चाहिए और बड़ा होने में उनकी मदद करनी चाहिए। छोटे बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे उनको शारीरिक और मानसिक विकास देर से होता है। बेटियों को भी बेटों के बराबर भोजन, प्यार, दुलार और देखभाल की ज़रूरत होती है। सभी बच्चे जब भी कोई नया काम करना सीखते हैं और नई बात सीखते हैं तो उनकी तारीफ भी करना चाहिए और उनका उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। बच्चों को सबसे पहले उनकी मातृभाषा में पढ़ाने और उनकी सोचने और अपनी बात कहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। बच्चे गीतों और कहानियों, कविताओं और खेलों के माध्यम से भी भाषा को आसानी से सीखने लगते हैं। जिस बच्चे को बीमारियों के बचाव के लिए सही समय पर पूरे टीके लग जाते हैं और सही पोषण मिलता है, उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ती जाती है और वह ज़्यादा चुस्ती और दूसरों के साथ बातचीत करता है, खेलता है और सीखता है। इससे स्वास्थ्य की देखभाल पर परिवार को कम खर्च करना पड़ता है। बीमारी के कारण बच्चे को स्कूल से छुट्टी भी कम करनी पड़ती हैं और माता पिता को बीमार बच्चे की देखभाल के लिए काम से छुट्टी भी कम से कम लेनी पड़ती हैं। बच्चों को खेलने में बहुत मज़ा आता है। वे खेल खेल में सीखते भी हैं और बच्चों का साथ साथ विकास भी होता है। खेलने से बच्चों को ज्ञानवर्धन होता है और अनुभव बढ़ता है। उनमें उत्सुकता और विश्वास की भावना विकसित होती है। बच्चे नए नए काम करने, नतीजों की तुलना करने, सवाल पूछने और चुनौतियों का सामना करने में भी माहिर हो जाते हैं। खेलने से बच्चों में भाषा सीखने, सोचने, योजना बनाने, संगठन बनाने और निर्णय लेने के कौशल विकसित हो जाते हैं। बच्चा यदि किसी तरह से अक्षम है तो उसका उत्साह बढ़ाना और उसे खेल कूद के अवसर देना भी बहुत ज़रूरी काम है। बेटियों और बेटों दोनों को खेल कूद और परिवार के सभी सदस्यों के साथ संपर्क रखने के बराबर अवसर देने चाहिए। पिता के साथ खेलने और
बातचीत करने से पिता और बच्चे के बीच संबंध मजबूत होता है। परिवार के सदस्य और देखभाल करने वाले अन्य लोग बच्चों को आसान सा काम देकर उन्हें करने का सही तरीका बताते हैं। उनको खेलने की चीज़ें देकर, नई नई गतिविधियों के सुझाव देकर उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। लेकिन उन्हें बच्चों के खेल पर कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। उन्हें बच्चे पर करीब से नज़र रखते हुए ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। अगर बच्चा छोटा बच्चा अकेले ही कुछ करने की ज़िद करता है तो देखभाल करने वालों को कुछ धीरज भी रखना चाहिए। बच्चे कोई भी काम बार बार कोशिश करके ही सीखते हैं। बच्चा अगर खतरों से सुरक्षित है तो नए और मुश्किल काम करते रहने में उसका विकास तेज़ी से होता है। सभी बच्चों को अपनी आयु और विकास की अवस्था के हिसाब से खेलने के लिए तरह तरह की चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है। पानी, मिट्टी, गत्ते के डिब्बे, लकड़ी के गुटके, बर्तन और उनके ढक्कन भी दुकानों से खरीदे गए खिलौनों जितने ही अच्छे खिलौने होते हैं। बच्चे नई नई बातें सीखते रहते हैं। इससे उनके व्यवहार में भी बदलाव आता रहता है। देखभाल करने वालों को भी इन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे का विकास ज़्यादा तेज़ी से हो और उसकी मदद के लिए उसके रुझान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करना सीखते हैं, वे यह भी सीखते हैं कि किस तरह का आचरण उनको करना चाहिए और किस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। बच्चे के व्यवहार और व्यक्तित्व को ढालने में सबसे अधिक असर इस बात का पड़ता है कि परिवार के बड़े और उसके भाई बहन कैसा व्यवहार करते हैं। बच्चों से जो कुछ करने को कहा जाता है उसके बजाय वे दूसरों की नकल करके सीखते हैं। अगर बड़े चिल्लाते हैं और गुस्से से व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करना सीख जाते हैं। अगर बड़े प्यार, दया, सम्मान और धीरज के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार का एडॉप्शन ले लेते हैं। उन्हीं के संस्कार और आदतें बच्चों में आ जाती हैं। बच्चों को नाटक करने या स्वांग करने में बहुत ही मज़ा आता है। इससे इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की कल्पना शक्ति में विकास होता है। इससे बच्चा समझता और सीखता भी है और दूसरों के साथ व्यवहार करने में भी उसमें सुधार नज़र आते हैं। माता पिता और देखभाल करने वालों को उन प्रमुख लक्षणों को भी समझना चाहिए जिनसे पता चलता है कि बच्चे का विकास सामान्य ढंग से हो रहा है या नहीं। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि कब मदद लेनी चाहिए और शारीरिक मानसिक अक्षमता के शिकार बच्चों को प्यार और दुलार भरा माहौल किस प्रकार मिलना चाहिए। हर बच्चे के शरीर में बढ़वार और उसके विकास का रंग ढंग एक जैसा ही होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से ही विकसित होता है। छोटे बच्चे चीज़ों को कैसे छूते हैं, आवाज़ सुनकर और किसी चीज़ को देखकर उन पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इन सभी बातों पर नज़र रखकर माता पिता विकास की किसी भी समस्या को या अक्षमता के लक्षणों को भली भांति पहचान सकते हैं। अगर किसी बच्चे के विकास की गति धीमी हो जाती है तो माता पिता
और देखभाल करने वाले उस बच्चे के साथ कुछ अधिक समय बिताकर उसके साथ खेलकर और बातें करके तथा बच्चे की मालिश करके उसके बढ़ोतरी में मदद कर सकते हैं। अगर इस तरह से दुलारने और देखभाल करने पर भी बच्चा यदि कोई जवाब नहीं देता तो माता पिता और देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद भी लेनी चाहिए। अक्षमता के शिकार बच्चों को अपनी प्रतिभा का पूरी तरह विकास करने में मदद देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। माता पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों की क्षमताओं के अधिक से अधिक विकास के लिए इनकी आदतों को बढ़ावा भी देना आवश्यक होता है। अक्षमता के शिकार किसी भी लड़के या लड़की को ज़्यादा प्यार से और संरक्षण की ज़रूरत होती है। अन्य सभी बच्चों की तरह ऐसे बच्चे का भी जन्म के समय या उसके तुरंत बाद पंजीकरण कराना, उसे स्तनपान कराना, बीमारियों से बचाव के सभी टीके समय पर लगवाना, बच्चे को पौष्टिक आहार देना और उसे बुरे व्यवहार तथा मारपीट से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अक्षमता के शिकार बच्चों को अन्य बच्चों के साथ खेलने और बातचीत करने का भी बढ़ावा देना चाहिए। अगर बच्चा नाराज़ है, नाखुश है या किसी तरह की भावनात्मक कठिनाई महसूस कर रहा है तो वह असहज ढंग से व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए वह अचानक नाराज़, दुखी, आलसी, ज़िद्दी और शरारती हो जाता है, रोता रहता है, दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करने को उतारू हो जाता है, दोस्तों के साथ खेलने के बजाय अकेला बैठ जाता है या अचानक रोज़मर्रा के कार्यों या स्कूल के काम में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। उसकी भूख भी मारी जाती है और नींद भी समय पर नहीं आती। माता पिता को ऐसी हालत में बच्चे से पूछ लेना चाहिए, बात करनी चाहिए और बच्चे की बात को अच्छी तरह से सुनकर उस पर गौर करना चाहिए। फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो शिक्षक और स्वास्थ्यकर्मी की मदद लेना आवश्यक हो जाता है। अगर बच्चे को किसी तरह की मानसिक या भावनात्मक कठिनाई है या उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए ताकि हालत और ना बिगड़े। बच्चे का विकास, आपने कुछ लाइनें सुनी। आशा करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आया होगा। दोस्तों, हर परिवार में स्त्री और बच्चे हैं। अगर स्त्री का, औरत का मातृत्व सुरक्षित नहीं रहता या आपका बच्चा जिसको आप इतनी उम्मीदों से उसको जन्म देते हैं, पालते हैं, उसको उसकी बढ़ोतरी होती है, उसको उसकी शिक्षा पर खर्चा होता है, तो इन सभी चीज़ों के नज़र अगर बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं होता तो आगे चलकर बच्चा महान नागरिक नहीं बन सकता। उसके अंदर संस्कार माता पिता ने ही डालने हैं। अगर आपको यह वृतांत पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह की वृतांत अपनी वीडियो में डालता रहता हूँ और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आगे आने वाले मेरे जितने भी वृतांत हैं वो सभी समय से मिलते रहेंगे और आपका और हमारा संबंध भी इसी तरह बरकरार रहेगा। अगले एपिसोड में
उम्मीद करता हूँ कि और भी अच्छा वृत्तांत आपके समक्ष पेश कर सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।